हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, अगला सुनना, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप बढ़िया होंगे बच्चे लोग, ठीक है। और आगे प्रोसीड करेंगे। पढ़ा रहे थे आप लोगों को न्यूमेरिकल, जिसमें आज मोस्ट टॉपिक है मूल प्रभाज, जो बहुत ही मोस्ट है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो मूल प्रभाज क्या होता है, देखो लिखा है मैंने, मूल प्रभाज बराबर विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या और कुल ग्राम अणुओं की संख्या, इसी के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। और मूल प्रभाज निकालने के लिए देखो मैंने समझाया है अलग अलग, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, मैंने शॉर्ट में लिख दिया, इसको संख्या भी लिख सकते हो। विलायक का मूल प्रभाज निकालने के लिए विलायक के मूल प्लस विलेय के मूल प्लस विलायक के मूल, ध्यान रखना। अब बार बार इतना बड़ा कौन लिखेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसको संक्षेप में कैसे समझाया जाए और कैसे लिखा जाए वो जानते हैं। देखो क्या करेंगे, जो विलेय का मूल प्रभाज होता है मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको MF या X से लिखा जाता है। तो मूल प्रभाज को मैं ऐसे लिख दूं, विलेय वाले को मैं लिख देता हूं क्या, XB, क्या लिख देता हूं, XB, ठीक है। और विलेय के मूलों की संख्या मूल, इसको मैं क्या लिख देता हूं, NB, ये NB है। और ये क्या है, यहां भी क्या हो जाएगा, ये NB हो जाएगा, ठीक है। विलायक के मूलों के लिए क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। ये मैं N क्यों यूज कर रहा हूं, समझना। देखो इधर लॉजिक है, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि कहीं पढ़े हो मोलों की संख्या स्मॉल n बराबर होता है W अपॉन क्या, स्मॉल m। अब ये ध्यान से समझना, ठीक है। ये W क्या है, W आपका भार होता है, ये क्या होता है, भार होता है। और ये उसी का क्या होता है, अणुभार होता है। ये क्या होता है, अणुभार होता है। इसको काहे से लिखा जाता है, N से लिखा जाता है। काहे से लिखा जाता है, N से लिखा जाता है, ठीक है। इसीलिए मैंने हर जगह N यूज किया है। विलेय के लिए B का यूज कर लिया है, विलायक के लिए A का यूज कर लिया। ये NB है और ये Na है, क्लियर, ठीक है। तो ये फार्मूला है, उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा याद हो गई होगी। परिभाषा क्या लिखाई है भैया, ऑफलाइन वाले परिभाषा बताएं मूल प्रभाज की, ठीक है। विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के ग्राम अणुओं की संख्या तथा कुल ग्राम अणुओं की संख्या के अनुपात को ही क्या कहते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। मैंने लिख भी रखा है तो ध्यान से समझेंगे। और इसी पे आधारित मैं क्या करवाने वाला हूं, न्यूमेरिकल करवाने वाला हूं। तो देखो मैंने हिंदी में लिखा है, ये देखो। अब इसको शॉर्ट करना है तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकूंगा, देखो इधर समझो, मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख लूंगा, XB बराबर आपका क्या हो जाएगा, NB, क्या हो जाएगा, NB अपॉन NB प्लस का कितना, Na, प्लस का कितना, Na। ऐसे में इसको भी लिख सकता हूं क्या, XA, ये आपका हो जाएगा Na, और यहां पे आपका Na प्लस NB हो जाएगा, क्लियर। तो इतनी लैंग्वेज से हम आप बच जाएंगे, ठीक है। ये अपनी सुविधा के लिए मैंने ऐसे लिख दिया। अगर आपको इसमें कोई डाउट लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बेहिचक सीधे हिंदी लिखो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इस पे आधारित न्यूमेरिकल लिखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप ये फार्मूला नोट कर सकते हो, वीडियो को रोक करके जो है आप फार्मूले नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो ये पहले फार्मूले नोट कर लो, फिर मैं अंकित प्रश्न करवा रहा हूं, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला क्या भैया, मूल प्रभाज का पहला ही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, यानी अब तक मैं 9 प्रश्न सॉल्व करवा चुका हूं, ठीक है। 9 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुका हूं। अगर आपने अभी तक की सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो भैया जाओ चैनल पे sanjaygupta.99 जो है टाइप करो, उसमें हम ही मिलेंगे। और आप उस पर प्रोफाइल पे जैसे ही टच करोगे तो उसमें एक शॉर्ट का दिखाएगा और एक उसका लॉन्ग का दिखाएगा। तो बिग वाले में यानी लॉन्ग वाले में जो है ये सब वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो आप आराम से क्लिक करके एक एक चीजों को देख सकते हो। देखो समझेंगे, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। विलयन में जल तथा एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। एसीटोन का अणुभार दे रखा है, जल का भी अणुभार दे रखा है ब्रैकेट में। उम्मीद करते हैं जो लिखा हुआ है वो समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा। अगर नहीं बढ़िया से आपको समझ में आ रहा है, लिखावट नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए विलयन में जल तथा
एसीटोन के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझेंगे, देखो अभी मैंने सिखाया था, अभी फार्मूला मैंने बताया है कि कैसे लिखते हैं, हिंदी में लंबा चौड़ा लिखना है और लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े उसके लिए मैंने अभी कुछ बताया था जुगाड़, ठीक है। तो देखो इधर सबसे पहले मोल प्रभाज किसकी किसकी बात कर रहे हैं, देखो दो चीजें हैं, एक तो जल, पहले जल का निकालना है और फिर किसका मोल प्रभाज, फिर एसीटोन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें, मोलों की संख्या निकाल लें, क्या निकाल लें, मोलों की संख्या। तो निकाल लेते हैं, हल में देखेंगे इधर, समझो, ठीक है। सबसे पहले जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, मैंने हिंदी लिख दिया, मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या को तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, N किसका, H2O का, शॉर्ट में क्या लिख सकते हो, H2O। तो फार्मूला, हाँ फार्मूला क्या हो जाएगा, वो शॉर्ट के लिए मैं बता रहा हूं, फार्मूला क्या बनेगा, जल का भार और बटे में किसका, जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो ध्यान से समझेंगे, देखो इधर ये मोलों की संख्या NH2 ये निकाल लिया जाए, जल का भार देखो भैया कितना है, 900 है ना, ये 900 है, और भार दे रखा है कितना, 18, ये आपका 18 है, 18 पंचे 90, यानी जो जल के मोलों की संख्या आ गई है वो 50 मिल गया, कितना मिल गया, 50। जैसे मैंने जल के मोलों की संख्या निकाली है वैसे ही किसके निकालनी है, एसीटोन के। तो एसीटोन के तथा करके लिखेंगे, तथा एसीटोन, कौन सी टोन भैया, एसीटोन, कंपाउंड का नाम है भाई, ठीक है। एसीटोन के मोलों की संख्या, एसीटोन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो N, और यहां पे क्या छोटा छोटा CS3 COCS3 ऐसे आप लिख सकते हो छोटा छोटा करके, ठीक है। ये एसीटोन के मोलों की संख्या क्या हो जाएगा, एसीटोन का भार देखो कितना लिखा है, 5.8, और भार चेक करो कितना लिखा है, 58, ये हटा देंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये करना काट दो 0.1, यानी ये 0.1 आया, क्लियर, ठीक है। अब देखो किसका निकालना है, पहले जल का निकालना है, तो जल का मोल प्रभाज, तो मैंने क्या ट्रिक क्या बताई थी, आप ऐसे लिख सकते हो X यानी मोल प्रभाज किसका, H2O का, या M भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, M ऑफ H2O, ठीक है। XH2 यानी मोल प्रभाज जल का निकालने चल रहे हैं, तो क्या लिखवाया मैंने फार्मूला, जल के मोलों की संख्या, यानी आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, यानी नंबर नहीं सॉरी N आप करके लिखेंगे ना, NH2O, और अपॉन में क्या हो जाएगा, NH2O प्लस NCS3CO तो क्या करेंगे, मान यहां पे रखेंगे, जल के मोलों की संख्या कितनी है, ये आपका 50 हो गया, इधर ये भी कितना हो गया 50, और ये कितना आया हुआ है 0.1 आया हुआ है। कैलकुलेशन कर भैया, देख लो क्या है वीडियो में ये लाइन दिख रही है, जरा कंफर्म कर लो, देखो इधर, तो देखो इधर ये आपका ऊपर 50 दिया है, ये आपका 50.1 हो जाएगा, हटाओगे 500, ऊपर क्या है देखो ना, ऊपर कम है नीचे ज्यादा है, तो देखो क्या हो जाएगा, मतलब अंश जो है कम है हर ज्यादा है, तो भाग करेंगे तो पहले क्या लगाना होगा, दशमलव, 9 बार जाएगा, 9 करके 8 कुछ समथिंग इतना आएगा। ये आपका किसका मोल प्रभाज आ गया है, जल का मोल प्रभाज आ गया। जैसे मैंने जल का मोल प्रभाज निकाला है वैसे ही किसका निकालेंगे, एसीटोन का निकालेंगे, किसका निकालेंगे, एसीटोन का निकालेंगे। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे, मैं लाइन खींच के बता देता हूं। तो X यहां पे समझेंगे, X किसका, एसीटोन का, CH3COCS3 क्या बनेगा, नंबर ऑफ COCS3 मतलब मोलों की संख्या लिखा भाई मैंने, नंबर ऑफ करके बोल दिया, ठीक है, मोलों की संख्या, और नीचे फिर यही मोलों की संख्या प्लस क्या, प्लस H2O, मतलब मोलों की संख्या किसकी, H2O की, ठीक है, यहां से समझेंगे। तो एसीटोन के मोलों की संख्या मैंने निकाली है, कितना आया 0.1, ये भी आपका 0.1, ये कितना था 50 था, तो ऊपर आपका 0.1 हो गया, नीचे ध्यान से समझेंगे, देखो इधर कितना हो जाएगा
50.1, तो ये और ये पॉइंट हट गया, कितना आ गया भैया, 1 को भाग करना है कितने से, 501 से। ये भाग करोगे तो समथिंग 0.00 कुछ 1 करके आएगा, ये इसका मोल प्रभाव है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, भैया सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, करवा भी दिया करो, ठीक है। वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो।